हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। टॉर्क का उर्दू में मतलब होता है घुमाओ, मतलब किसी चीज़ को पकड़ के घुमा देना। हाँ, जैसे हम लट्टू को पकड़ के घुमा देते हैं, वो बेचारा घूमता रहता है। हमारी अर्थ भी घूम रही है अपने एक्सिस के गिर्द। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें घूमती हैं, जब उन पे फोर्स लगाई जाए तब। ओके, स्टार्ट पे आते हैं। Definition: The turning effect of force is called torque. देखें बेटा, अपने फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़े होंगे। फोर्स की वजह से किसी बॉडी की वेलोसिटी तेज़ हो सकती है, कम हो सकती है। फोर्स की वजह से किसी चीज़ का मोमेंटम बढ़ सकता है। फोर्स की वजह से किसी चीज़ की शेप चेंज हो सकती है, शक्ल चेंज हो सकती है। उसको आप मरोड़ सकते हो, जैसे आप नींबू को निचोड़ते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी तरह एक इफ़ेक्ट जो अभी पढ़ रहे हैं, उस इफ़ेक्ट का नाम है टॉर्क। इससे क्या होता है, जो टर्निंग इफेक्ट किसी बॉडी में घुमाव पैदा होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, कोई चीज़ यूँ घूमना शुरू हो जाती है, उस इफेक्ट को, फोर्स के उस इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं। अब ये टॉर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। चूंकि ये फोर्स का इफेक्ट है तो फोर्स पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ये तो कन्फर्म है। तो दूसरी चीज़ है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ हो सकती है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस क्या बुलाएं, इसको समझते हैं। फ़र्ज़ करें बेटा, ये आपके पास एक दरवाज़ा है और आप दरवाजे में क्रॉस होके आगे जाना चाह रहे हैं। दरवाज़ा यूँ खुलता है, आप यहाँ पे आके फोर्स लगाते हैं आगे को, इसका हैंडल पकड़ के, तो दरवाज़ा ओपन होगा, जाके दीवार के साथ लग जाएगा, आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा आज चेंज करके देखते हैं। आप हैंडल वाली साइड पे जाने की बजाय दूसरी साइड पे जाके धक्का लगाएं, जिस तरफ हैंडल नहीं होता। जब आप उस साइड पे धक्का लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वो आपके, ओ माय गॉड, पूरे दोनों हाथों से ज़ोर लगाएंगे। जबकि अगर यहाँ पे हैंडल वाली साइड पे आप एक उंगली से भी खोलना चाहें दरवाज़ा, अगर वो इजीली खुलता है तो खुल जाएगा। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक गेट है बहुत बड़ा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फोर्स लगाऊँगा इस साइड से। अब उस फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए, इसमें क्या चीज़ पैदा होनी चाहिए, टर्निंग इफेक्ट पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो चलें जी, इस पर फोर्स लगाते हैं। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, राइट, थोड़ा थोड़ा पैदा हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन अगर मैं यही फोर्स यहाँ पे लगाता हूँ तो ये वो आराम से, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है और ये आराम से दरवाज़ा बंद हो गया, राइट। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक उंगली से फोर्स लगानी पड़ रही है और ये दरवाज़ा खुल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी है, पूरे हाथ से लगानी पड़ रही है, लेकिन उसमें इतनी रोटेशन पैदा नहीं हो रही। सही है, हालांकि मैं पूरे फुल हाथ से लगा रहा हूँ, एक उंगली से नहीं लगा रहा। एक उंगली का तो इसे पता ही नहीं चलेगा, राइट, दो उंगलियों का भी नहीं, पांच उंगलियों का भी नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हल्का हल्का फील हो रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट इतना ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा। तो अब ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, हाँ, दरमियान में आप फोर्स लगाएं। अब ना आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना कम लगानी पड़ेगी, बल्कि मॉडरेट दरमियानी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आप देखें मसला किस वजह से आ रहा है। ये आप है अपने एक्सेस के, अगर जितना पास जाके फोर्स लगा रहे हैं, जिसके गिर्द ये दरवाज़ा घूमता है, जितना उसके पास जाके फोर्स लगाएंगे आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना आप दूर जाके फोर्स लगाएंगे उतनी कम लगानी पड़ेगी। अब ये जो डिस्टेंस है, जब आप फोर्स लगा रहे हैं, कितनी दूर लगा रहे हैं एक्सेस से, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ आपने ये समझना है, इसकी डेफिनेशन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल ऐसा बोल दें, द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं और एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। आगे चलते हैं। ये हमने जो उर्दू में बातें की हैं वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ये कह रहा है, कंसीडर अ बॉडी विच कैन रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, then apply force F at a distance d from axis, torque will produce। कह रहा है एक बॉडी लें जो रोटेट कर सकती हो, जिसका एक साइड पे एक्सेस हो, जिसके फिक्स पॉइंट हो, दूसरा रोटेटिंग पॉइंट हो। आप उस पर फोर्स लगाएं, उसमें टॉर्क पैदा होगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। बहुत ईजी बात की, इतने बहुत अच्छी बात की, समझ भी आई, नाइस। अब आगे चलते हैं। अब दो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, एक आप फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा इसका डिस्टेंस भी आ रहा है, डिस्टेंस का रोल भी है। तो दो चीज़ों को मिलने से जो नई चीज़ पैदा हो रही है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस
एक फोर्स, दूसरा वो जो डिस्टेंस है एक्सिस से डिस्टेंस आप कितनी दूर फोर्स लगा रहे हैं, इज कॉल्ड टॉर्क। वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी फार्मूले के लिहाज से। अब फार्मूले पे आते हैं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, टाउ से। ये ग्रीक लेटर है, इसको कुछ बच्चे टी कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर क्रॉस लगाना है, कैपिटल टी से डिनोट नहीं करना, टाउ से करना है, ग्रीक लेटर है। और इसका जो फार्मूला है वो है दो बातें की, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किस का, फोर्स का, फोर्स एफ लिख दिया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस से जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे डिनोट किया बेटा, डी के साथ, तो यहाँ पे हमने डी पुट कर दिया। तो ये इसका फार्मूला है। अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट हो कि भाई फार्मूला है तो यूनिट भी होना चाहिए, तो आप फोर्स का यूनिट लिखें न्यूटन, डिस्टेंस का लिखें मीटर, तो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन मीटर। आई होप ये बेटा सारा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो माशाल्लाह लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं हुआ तो बेटा सवाल करें, कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।